आज हम सीखेंगे साइंस की एक चैप्टर वाटर के बारे में जानेंगे। वाटर मतलब कि जल, जिसे पानी भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है। देखिए, पहले जानेंगे हम लोग व्हाई डू वी नीड वाटर। हमें पानी की जरूरत पड़ता है क्यों? हमें पानी क्यों चाहिए? पता है ना, पानी से हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारे बॉडी को ना एनर्जी मिलता है, ना बॉडी ग्रो करता है, ना ही कुछ होता है। तो पानी चाहिए क्यों? मुझे पता है, हमें पानी चाहिए इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी के हर एक पार्ट में लगभग पानी होता है। उसका यूज पड़ता ही रहता है। क्या होता है? उसका यूज पड़ता ही रहता है। तो पानी की हमें जरूरत पड़ता है। हमारे पता होगा, हमारे सेल में भी कितना लगभग आधा से ज्यादा भाग होता है सिर्फ पानी होता है। तो ये मेंटेन करने के लिए हमें जल की आवश्यकता जरूर होती है, पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, अब जानते हैं कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर का इम्पोर्टेंस, पानी का महत्व क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ पे कितना है, 71% लगभग, कितना 71% जो है से ज्यादा, 71% ज्यादा क्या हमारा पानी ही है ना। मतलब क्या है, अगर बात करें परसेंट फ्रैक्शन में, तो क्या है 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो सिर्फ पानी से घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी बोलता है कि पानी की कमी हो रही है। क्यों? पता है, पानी बहुत है अर्थ पे, लेकिन पानी की फिर भी लोगों को कमी होता है। लोग पानी के बिना क्या तरसते रह जाते हैं पानी के लिए। देखो, जानते हैं हम ये पानी बहुत है, लेकिन क्या तुम्हारा कि 97% से भी ज्यादा, कितना 97% से भी ज्यादा क्या है, पानी कहाँ भरा हुआ है? ओशन में, सी में भरा हुआ है। जो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, सी वाटर है। मतलब कि वहां पे क्या होगा, सॉल्ट होगा, नमकीन पानी होगा, खारा पानी होगा। वो पानी हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। और क्या हमारा, और बहुत सारा पानी जो है वो क्या है, ग्लेशियर में, पहाड़ों पे है ना, जहां से नदियां निकलती है, वहां पे क्या है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कुछ पता होगा कि अंटार्कटिका में भी बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो वो भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है ना। तो क्या है, ओनली 1% से भी कम है ना, 0.1% जो है वो पानी हमारे लिए यूजफुल होता है। उतना ही पानी हमारे लिए चाहे नदिया में होता है, चाहे कुआं से निकालते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पानी निकालते हैं जमीन से, कुआं खोदेंगे, चाहे चापाकल बोरिंग करवाएंगे, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उस जल को बोलते हैं ग्राउंड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उस पानी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसको चापाकल या कुआं वगैरह करके निकालते हैं। ठीक है ना। देखो, तो पानी जो है, पानी बहुत हमारे यूजफुल होता है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग क्या, फिर भी लोग जो करते हैं क्या, उसको गंदा करते रहते हैं। जैसे कि फैक्ट्री से निकला केमिकल, उसको क्या किया, डायरेक्टली पानी में मिला दिया। जो अच्छी बात है क्या, वो अच्छी बात नहीं होता। नदी से, नदी में देखो ना, नली का पानी और गंदगी, जब भैंस धोना हो चाहे नहाना हो, डायरेक्टली पानी में करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। उससे क्या हमारा होता है, जो पानी होता है हमारे लिए यूजफुल पानी होता है, वो पानी पॉल्यूट हो जाती है, गंदा हो जाती है, जो हमारे लिए सेफ नहीं होता। इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। लोगों को क्या होता है, पेट खराब हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां भी आ सकती है। देखिए, अब पता होना चाहिए कि प्लांट्स को भी क्या होता है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी के बिना उन लोग का भोजन बनता है क्या, प्लांट्स का जो खाना बनता है, वो लोग प्लांट्स जैसे क्या है, प्लांट्स गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जो बाहर से, और पानी लाते हैं जमीन से, जो लाते हैं उसी से क्या बनता है, प्लांट का खाना बनता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, जो खाना बन जाता है, मान लो कि इस वक्त जगह नहीं है तो इस वक्त लेते हैं, फूड बन जाता है उसका, और ऑक्सीजन निकलता है, जिससे हमारे जो हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है ना। तो प्लांट्स को पानी चाहिए उसे खाना बनाने के लिए, है ना। तो प्लांट्स का जो कच्चा चीज होता है, कच्चा माल जिसे बोलते हैं, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी होता है। बिना पानी के प्लांट्स का खाना भी नहीं बनता है ना। देखिए, यहाँ पे एक टर्म आया है फोटोसिंथेसिस, है ना, जिसे हिंदी बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटो में क्या होता है, फोटो में क्या होता है, लाइट होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, फोटो में होता है लाइट, है ना। तो प्लांट्स को पानी चाहिए क्या करने के लिए, फूड तैयार करने के लिए,
है ना। तो ये जो काम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी से जो खाना बन रहा है उसी काम को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हिंदी बोले तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखिए अब पानी का जो है ना 3 स्टेट है, पानी का 3 अवस्थाएं पाई जाती है, 3 रूप पाए जाते हैं। सॉलिड में बात करेंगे तो आइस होता है ना। लिक्विड बात करेंगे, लिक्विड के रूप में क्या होता है, पानी हमारा होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और गैस के फॉर्म में क्या होता है, जल वाष्प जो होता है, इसे भाप भी कहते हैं। स्टीम क्या होता है, भाप, ये गैस के रूप में होता है। तो मतलब कि पानी जो हमारा ऐसा चीज है जो तीनों रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। अब चाहेंगे हम तो क्या कर सकते हैं, इनके स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं, ठंडा करके गर्म करके इनका क्या कर सकते हैं, इनके स्टेट का, इनके अवरूप क्या है, अवरूप को चेंज कर सकते हैं। देखिए जब मान लो कि सॉलिड रूप में था आइस, इस रूप में था, जब इस सॉलिड रूप में था इसे गर्म किया ना जब, तो क्या होगा, ये पिघलेगा, मेल्ट होगा। इसे क्या बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। बताइए गर्म करने पर सॉलिड का लिक्विड में बनने वाला काम को क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग कहते हैं, या पिघलने वाला काम होता है। देखिए अब करना क्या है, अब मान लो चाहते हैं कि पानी को भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो पानी गर्म करेंगे ना तो क्या होगा, गर्म होने के बाद ये क्या होगा, भाप बन जाएगा। भाप क्या तुम्हारा गैस है ना। लिक्विड गर्म करने पर क्या होता है, लिक्विड गर्म करने पर ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है ना। तो हीट करते हैं इसको तो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। इस काम को क्या बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं इवेपोरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन कहते हैं। वो देखे होंगे आप लोग तालाब वगैरह में जो भी होता है, पानी सूखता है, किसी सूखता है वहां पे क्या होता है, कुछ पानी जाता है नीचे और कुछ पानी कहाँ जाता है, भाप बन के ऊपर उठता है ना। तो क्या बोलते हैं, जो भाप बन रहा है ना, लिक्विड का गर्म होने पर जो भाप बनने का काम हो रहा है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, उसे कहा जाता है इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए उल्टा करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास पानी था, उसको क्या करना है, आइस जमाना है, तो करना क्या होगा उसको, तो करना क्या होगा, तो रखना पड़ेगा फ्रिज में, है ना। तो क्या होगा, उससे वो आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो क्या होता है हमारा, तो क्या होता है हमारा, फ्रीज करने पर सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड को कूल करने पर फ्रीजिंग हो जाता है, तो उसे क्या होता है, आइस बन जाता है, मतलब कि सॉलिड बन जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब खाना बनता है, चाय बन रहा है, उस पर ढक्कन रखा जाता है, अगर मान लो तो उठाएंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद लगता है कि बूंद बूंद गिर रहा है। वो पानी कहाँ से गया ऊपर, पानी कहाँ से गया, आखिरकार वो जो उस बर्तन में पानी रखा हुआ था वही क्या है, भाप बन के ऊपर उठा। वो ठंडा होगा तो क्या होगा, वो जमा हो गया, उसका जो ना गैस के रूप में जो भाप के रूप में पानी था वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा ऊपर, ठंडा होने पर वो आपस में जुड़ेंगे, कंडेंस होंगे, मतलब कि दूर दूर फैले थे वो पास में आके चिपकेंगे, और फिर क्या होगा तुम्हारा, वो बूंद बूंद क्या बन के क्या होगा, जल बन के नीचे फिर गिरता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं इसको, तो गैस जब ठंडा होता है, जब क्या होता है, गैस ठंडा होता है तो फिर क्या बन जाता है, ये फिर वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। बात समझे। तो गर्म हो रहा है सॉलिड तो क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, इसे बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड जब गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, गैस बनता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है, इसे बोलते हैं गैस को इवेपोरेशन कहा जाता है। जब गैस ठंडा होता है तो लिक्विड बनता है, इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड ठंडा होता है तो क्या कहते हैं, सॉलिड बनता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ वाटर में पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, बताइए, बताओ ना। पानी मिलता है, मैं मान लो कि सी का पानी का भले यूज नहीं करें लेकिन पानी वहां भी होता है। सी हो गया, ओशन हो गया, है ना, वेल कुआं जिसको बोलते हैं, कुआं से पानी मिलता है हमें, चापाकल से पानी मिल सकता है हमें, और क्या है सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारे लिए वाटर का, वो क्या हो जाता है, रेन हो जाता है, बारिश होता है ना। तो क्या है, सबसे बड़ा स्रोत हमारे लिए वही होता है। अगर बारिश नहीं होगा तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है ना। देखिए बात करते हैं कि अगर पानी कमी हो जाएगा ना, अगर पानी कमी हो जाएगा तो क्या होगा, सूखा पड़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे ड्राउट कहा जाता है।
तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। देखिए हम इसके बाद क्या होता है, पानी आता क्या होता है, खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है, पानी कमी हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उस क्षेत्र में खाने की भी कमी हो जाते हैं, लोगों को रहना जुलूम हो जाता है उस जगह पे। तो क्या बोलते हैं उसको, ड्राउट्स कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं सूखा पड़ जाना, है ना। लेकिन इस बात का मतलब अगर पानी ज्यादा बारिश हो जाए या कहीं से नदी से खुल जाए तो क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आ जाता है। बाढ़ भी क्या करता है, बहुत भयानक तबाही मचाता है ना। तो ये क्या हो गया, फ्लड किसका होता है, फ्लड भी चल गया हमारा, बाढ़ हो जाता है। ये भी क्या है, सूखा पड़ेगा तो भी खतरनाक है, अगर बाढ़ आ जाएगा तो भी खतरनाक है। झारखंड में बाढ़ तो कम आती है, लेकिन जैसे बिहार में है ना, बंगाल में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आती है, गंगा नदी से बाढ़ आती है। और कहाँ पे, बंगाल में जो बाढ़ आती है किससे आती है, दामोदर नदी से, हुगली नदी से, वहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है। देखिए और वाटर जो था, वाटर ऐसा नहीं कि अभी सूख गया तो वाटर पे पानी आता क्या, और पानी सूख के चला गया ऊपर तो क्या होगा, फिर से वो बारिश बनेगा, है ना, बादल बन के फिर से बरसात होगा और फिर से पानी यहाँ पे आएगा जाएगा। देखो मान लो कि पानी का सी में पानी है तो गर्म होगा, कहाँ का पानी, जब मान लो कि सी में पानी गर्म होके ऊपर उठेगा भाप बन के, तो ऊपर जा क्या होगा, वो ऊपर जाके कूल होगा, फिर वो कंडेंस होगा, फिर बादल बनेगा, फिर जब भारी हो जाएगा ना वो, तो फिर नीचे वापस गिरेगा, ठीक है ना। इससे क्या कर होता है, तो बरसात हो रहा है तो पानी आ रहा है, और जब भाप बन के ऊपर उठता है तो पानी जा भी रहा है, तो पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। उसे क्या बोलते हैं, उसी काम को बोलते हैं हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं हम लोग, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पानी बहुत है, लेकिन सब पानी को हम लोग यूज करना हमारे लिए आसान बात नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो हमें क्या, हमें प्रयास करना क्या चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में जल को बचाएं, बिना वजह को पानी बहने ना दें, है ना। जैसे पता होगा बरसात होता है, छतों पर से पानी आता है, कहीं बह के चला जाता है, नदी से तालाब में गया, तालाब से बहते हुए नदी में चला गया, नदी से जाता क्या करो, है ना, समुद्र में जाके मिल जाता है, जो अच्छी बात नहीं होता है। हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि अधिक से अधिक पानी को हम लोग बचा के, है ना, बचा के रख सके, इसको संभाल के रखे सके, है ना। मतलब कि डोबा बना दिया जाता है, गड्ढा कर दिया गया, तालाब बना दिया गया, वहाँ पे क्या है ना, जो बादल से पानी आया था बरसात के रूप में, वो क्या है, वहाँ पानी संभलता है, तो दोबारा हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।